आज सीधा सवाल में बिल्कुल सीधी बात, देश हित की बात, युवाओं की बात, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड। 35 साल से कम उम्र वाली हमारी 65% आबादी है। यह देश की ताकत, युवा शक्ति। आज मैं इसकी बात करने वाला हूं। और जब युवाओं की बात होती है तो नौकरी की बात, रोजगार की बात लाजमी हो जाती है। और रोजगार के आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि इनका एक मकड़ जाल सा बुना जाता है। और आंकड़ों के बारे में तो कहा जाता है ये बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। तो दरअसल रोजगार या मैं कहूं बेरोजगारी एक समस्या है भी या नहीं, यह हमारी ताकत है या यह हमारे लिए, कमजोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक बड़ी चुनौती है। अगर देश को विकास की राह पर, विश्व गुरु बनने वाले एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ना है तो क्या हम इस समस्या को एड्रेस कर पा रहे हैं, या यह समस्या है भी, या यह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं, अब कुछ दिन हो गए हैं बजट को पेश हुए। 23 जुलाई को बजट पेश कर दिया गया था। आज हम 1 अगस्त को बैठे हैं। एक हफ्ता अच्छा चिंतन मनन किया, अध्ययन किया। बेरोजगारी की इस समस्या को हमने, मेरी पूरी टीम ने, और बेरोजगारी को लेकर या रोजगार का जो रोड मैप तैयार किया, वो जो खाका बुनती दिखाई दी निर्मला सीतारमण, उसकी हमने थोड़ी तफ्तीश की, उसकी तह में गए। अभी तक सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि बेरोजगारी कोई समस्या है। सरकार अपने आंकड़े देती नहीं। सीएमआई जो आंकड़े देता था या देती है, 9.2% जुलाई का आंकड़ा, वो थोड़ा कम हुआ है अगस्त में बेरोजगारी दर। लेकिन सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि बेरोजगारी दर तो 3.2% है। अब 3.2%, ये तो पार फॉर कॉर्स, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया मानी जा सकती है। पर फिर निर्मला सीतारमण ने एक रोड मैप भी सामने पेश किया कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। देश की जो 500 बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर काम सीखने का मौका दिया जाएगा और साथ में पैसे दिए जाएंगे। एक मुश्त 6,000 और हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है। आने वाले दिनों में युवाओं को अगर काम मिले, सीएमआई का आंकड़ा छोड़िए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, वो 18 से 24 साल के बीच में जो हमारे युवा, जो ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमाधारी हैं, उनमें बेरोजगारी की तादाद 42.3% बताता है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा यह साफ मानना है, ये मैं लगातार कहता आया हूं, कि नौकरी देना, रोजगार सृजित करना अकेले सरकारी महकमे, सरकार का जिम्मा नहीं हो सकता। यह तो कदमताल करनी होगी सरकार को भी और निजी क्षेत्र को भी, तभी वो डिविडेंड मिलेगा। वरना डेमोग्राफिक डिजास्टर, डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी हो सकता है ये युवा हमारे देश का। अब इसमें हमने थोड़ा सा आकलन किया। भाई 1 करोड़ रोजगार 5 साल में, यानी कि हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। 20 लाख, 500 कंपनियों ने 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी, तो हर कंपनी के खाते में 4,000 एम्प्लॉइज आते हैं। इंटर्नशिप का मतलब कोई पक्की नौकरी नहीं, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब 500 कंपनियों ने 4,000 युवाओं को 20 लाख
मतलब कुल मिलाकर तो हर कंपनी के खाते में 4,000 एम्प्लॉयज आए। इसका खर्च आता है एक महीने का 1,000 करोड़ रुपए। 12 महीने के लिए खर्च आ गया 12,000, और 6,000 आप एक मुश्त देंगे, उसके 1,200 करोड़ रुपए और हो गए। तो 5 साल में हर साल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले साल 20 दिए, फिर 20 और जोड़ दिए तो 40 हो गए, फिर 20 और जोड़ दिए, हर साल 20-20 लाख लोगों को ही आपने इंटर्नशिप कराई, तो भी ये खर्चा 66,000 करोड़ का आता है। सरकार कह रही है कि कंपनियां अपने CSR फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस फंड से ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए 10% रकम दे देंगे। तो जब ये खाका आपके सामने पेश किया जाता है तो आप ये मानेंगे ना कि भाई कंपनियों के साथ बातचीत हो गई होगी, बहुत जल्दी ये प्लान, ये रोड मैप अनफोल्ड हो जाएगा, युवाओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, पत्रकार भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार कॉलम भी लिखते हैं। स्वामीनाथन अंकलेश्वरैया अय्यर, अब इन्होंने क्या लिखा, हेडलाइन क्या है इस अखबार की, इस आर्टिकल की, जॉब्स अहोय, मतलब साधारण हिंदी में अरे भाई नौकरियां मिलने वाली हैं। न्यू इंसेंटिव्स आर क्लेवर पॉलिटिक्स। झुंझुना, ये चतुर राजनीति हो रही है क्या रोजगार के नाम पर? और वो ऐसा क्यों बोले या ये शीर्षक क्यों दिया? उन्होंने कहा कि मैं कुछ उद्योगपतियों के साथ बैठा हुआ था मुंबई में, जो आर्थिक राजधानी है, और मैंने पूछा, एंड आई कोट, हाउ मेनी एडिशनल पीपल विल यू हायर एज अ रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स इन द बजट? नॉट इवन वन वर्कर डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। पूछा भाई कितने लोगों को नौकरी दोगे? छूटते ही जवाब मिला, एक को भी नहीं देंगे। तो ये 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, यहां कहा जा रहा है एक को भी नौकरी नहीं देंगे। और नौकरी नहीं, ये तो इंटर्नशिप है, कोई पक्का कुछ नहीं, 5,000 रुपए दे दिए और 1 साल 20 लाख लोगों को इंटर्नशिप कराई, उसके बाद नौकरी, या 5,000 रुपए महीना वो काम करके या काम सीखने के नाम पर 5,000 रुपए मिले, फिर घर जाकर बैठ गए, फिर अगली किस्त आ गई 20 लाख लोगों की। नौकरी कोई पक्की नहीं हो रही, यहां तो इंटर्नशिप ही है, पक्की करने को तैयार नहीं। तो ये खाका हमने बुन किस बिना पर दिया? जैसे कौशल विकास भी हुआ, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना इस देश में 2015 में, 1,37,00,000 युवाओं का कौशल विकास किया गया, नौकरी मिली 24 लाख को। आज की तारीख में 21,000 से ज्यादा सालाना बच्चे IIT से इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, नौकरी मिल रही है, प्लेसमेंट हो रही है 13,000 की, 8,000 को नौकरी नहीं मिल रही। यह लगभग 38% हो जाता है। मैं IIT की बात कर रहा हूं, वरना 15 लाख इंजीनियर्स इस देश में हर साल तैयार हो रहे हैं। तो क्या कोई मिसमैच भी हो रहा है? अब आप कहेंगे कि आप सरकार को खामखा कटघरे में ला रहे हैं। सरकार ने तो और इंसेंटिव्स भी दिए हैं। EPFO में अगर पंजीकरण होता है नए एम्प्लॉय का, किसी भी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय जुड़ता है, तो सरकार 15,000 रुपए का एक बोनस भी देने के लिए तैयार है। अब इसमें भी दिलचस्प बातचीत आई, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ तो हम हायर करते ही, लोगों को नौकरी देते ही, अब सरकार उस बात के भी पैसे दे देगी तो ठीक है। तो वो सरकार के इंसेंटिव के चलते रोजगार सृजित हुए या वो तो होने ही थे, इसमें भी घालमेल हो जाएगा। और कितने दिन उन्हें लेकर और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, जो डाउनसाइजिंग हो रही है। क्या इन सवालों को अभी भी हम एड्रेस करते दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि बिना रोजगार
वो कहते हैं ना, खाली पेट ना हुए भजन गोपाला। खाली पेट युवा अगर सड़क पर उतरेगा तो क्या होगा? और इसीलिए हम इधर उधर की बातें बहुत सारी कर रहे हैं, बट आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? जात की बहुत बात हो रही है, जातिगत जनगणना की हो रही है, हलवा बांटने वाले कौन है? 3% लोग 73% को हलवा नहीं बांट रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने भी इस पर कार्यक्रम किए हैं, पर असल बात आती है नौकरी की, रोजगार की। इसी में आरक्षण जोड़ दो या कैसे भी, और आरक्षण के अपने आयाम होते हैं, अपना राजनीतिक नफा नुकसान भी जुड़ा हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उस बात को, उस वादे को 10 साल हो चुके हैं, तो 20 करोड़ रोजगार क्या सामने सृजित हुए? और रोजगार का पैमाना क्या है? यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यह मैंने पहले आपको बताया है, और जिन्हें नहीं मालूम उन्हें फिर याद दिला दूं कि पैमाना क्या है रोजगार का। कि हफ्ते में 1 घंटे भी आपने काम कर लिया तो मतलब आपके पास रोजगार है। और हमारे देश में असंगठित क्षेत्र 94% है हमारी अर्थव्यवस्था का। तो जब तक हम, जैसा मैंने शुरुआती लाइन ही कही, गोल गोल घूमेंगे रोजगार को लेकर, तो क्या हम समस्या का हल कर पाएंगे? और राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक तीर, वो मछली की आंख पर तीर चलाने से ही क्या काम हो जाएगा? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनी साथ चलेगी? और वित्त मंत्री का फॉर्मूला, क्या रोजगार का निदान मिला? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।